वेलकम यू ऑल। आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट चैप्टर में। लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें लास्ट क्लास में बात हुआ था कैलकुलेशन ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम। आज हम लोग इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम। हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम। सबसे पहले नियरेस्ट नेबरिंग एटम किसको बोलते हैं? तो क्या नियरेस्ट एटम किसको कहते हैं? कहता है जो नियरेस्ट होता है, नियरेस्ट नेबरिंग एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। हम नियरेस्ट नेबरिंग एटम को ही हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। जैसे हम लोग आज के क्लास में सॉलिड स्टेट का नियरेस्ट नेबरिंग एटम कैलकुलेट करेंगे, बॉडी सेंटर्ड का करेंगे और फेस सेंटर्ड में हम लोग नियरेस्ट नेबरिंग एटम कैलकुलेट करेंगे। ये जो टॉपिक है, मोर ओवर इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन अभी तक तो जेईई में नहीं पूछा गया, जेईई में नहीं पूछा गया है, लेकिन मे भी फ्यूचर में आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग अभी बात कर लेते हैं जैसे कि नियरेस्ट नेबरिंग एटम किसको कहते हैं। जैसे मान लो ये हमारा एक एटम है, इसको टच करने वाले जो एटम होंगे, जैसे मान लो ये एक दूसरा है, सेकेंड लेयर है, इसमें इसको एटम टच कर रहे होंगे, तो ये एटम जैसे मान लो यहाँ पे एक एटम होंगे, यहाँ पे एक एटम होंगे, ऐसे ही एटम होंगे, तो इसको जितने एटम टच कर रहे होंगे यही एटम, इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। और ये इस जो सेंट्रल एटम है उसका ये कौन सा एटम है? नियरेस्ट एटम है। अब ऐसा है कि सेकेंड लेयर को टच करते हुए हम थर्ड लेयर का एटम बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये एक ऐसा लेयर होगा जो इसके ऊपर होगा, तो ये होगा नेक्स्ट नियरेस्ट एटम। इसको क्या बोलेंगे? नेक्स्ट नियरेस्ट एटम। उसी तरह अगला एटम होगा जो टच कर रहा होगा, तो इसको बोलेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम। तो इसी तरह हम कोऑर्डिनेशन नंबर, जो पहला वाला जो होगा उसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। अब जरा हम लोग इस टॉपिक को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा क्या लेने जा रहे हैं? एक एजम्पशन लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक 4 कमरे का एक रूम बना रहे हैं। मतलब मान लो ये क्या है? ये एक ग्राउंड फ्लोर है। क्या है? ग्राउंड फ्लोर है। इसमें मान लो कोई स्मार्ट बॉय यहाँ पे है, ठीक है ना? कोई स्मार्ट बॉय जो यहाँ मुस्कुरा रहा है वो इस कमरा में खड़ा है। तो ये कौन सा फ्लोर है? ग्राउंड फ्लोर है। ऐसा ही एक 4 कमरा है इसके ऊपर, जो एग्जैक्टली इसके ऊपर है। तो इसको हम कौन सा नाम देंगे? इसको बोलेंगे फर्स्ट फ्लोर। इसको फर्स्ट फ्लोर बोलेंगे। ये कौन सा है? ग्राउंड फ्लोर। अब हम इसको एग्जैक्टली इसके ऊपर डाल देते हैं। जैसे मान लो ये एक कमरा है, ठीक है ना? ये कमरा है कौन सा? ये वाला कमरा है। तो इसके जस्ट इसके बगल में एक कमरा होगा, इस कमरा के जस्ट पीछे में एक कमरा होगा, और इसके जो बगल वाले कमरा है उसके पीछे में भी एक कमरा होगा, और हम यहाँ पे खड़े हैं। जैसे मान लो कोई यहाँ पे खड़ा है, जैसे इसी कमरा की बात करते हैं, इसको कंसीडर में लाते हैं। तो इस कमरा के जस्ट पीछे में एक कमरा है, इसके राइट साइड में एक कमरा है, और उस राइट साइड वाले कमरे के पीछे में कमरा है। तो 4 कमरे हो गए, और ये फर्स्ट रूम है जिसमें वो लड़का खड़ा है। अब इसी तरह 4 कमरा इसके ऊपर है। जैसे ये ग्राउंड फ्लोर हो गया जिसमें हम खड़े हैं, इसके ऊपर एक कमरा होगा, वो क्या होगा? फर्स्ट फ्लोर। तो जस्ट इसके ऊपर एक कमरा है, इस कमरा के पीछे में एक कमरा है, तो उसके ऊपर में भी एक कमरा होगा। ऊपर में भी 4 है और नीचे में भी 4 है।
ऐसे ये कंडीशन की बात हो रही है। अब मैं इसका क्या करने जा रहा हूँ, इसका हम प्रोजेक्शन लेने जा रहे हैं, इसका प्रोजेक्शन लेने जा रहे हैं। तो प्रोजेक्शन हम कैसे लेते हैं, ये प्रोजेक्शन ले रहे हैं, वो लड़का कहाँ पे है, इसी कमरा में है। यहाँ जैसे मान लो इस ग्राउंड फ्लोर पे वो लड़का क्या है, ऐसा है। अब यहाँ पे कॉर्नर एटम होंगे, यहाँ पे ये कौन सा एटम है, कॉर्नर एटम है। इस कॉर्नर एटम को हम क्या ले लेते हैं, रेफरेंस एटम। इसको हम रेफरेंस एटम ले लेते हैं। कॉर्नर एटम को हम कैसे एज्यूम करेंगे, हम इसको एज्यूम कर रहे हैं एज ए रेफरेंस एटम। तो अगर हम इसको रेफरेंस एटम ले लेते हैं, तो अब जैसे देखो, इमेजिन करो कि ये कमरा है, इसके पीछे में एक कमरा है, इसके राइट साइड में एक कमरा है, और उसके पीछे में एक कमरा है। 4 नीचे में और 4 इसी के एग्जैक्टली ऊपर में है, छत पे है। अब यहाँ ध्यान रखो, यहाँ पे आप इमेजिन करो कि आप यहाँ पे खड़े हैं, तो वो वाला कॉर्नर का एटम जो है उसको हम मान लिए रेफरेंस एटम। अगर हम इस कॉर्नर पे एटम को रखेंगे तो आप बताओ ये कितने कमरे में शेयर होगा। यहाँ पे अगर हम किसी एटम को लेते हैं, ध्यान रखें, इस यहाँ पे एटम को ले रहे हैं और यहाँ पे एटम को ले रहे हैं, यहाँ पे भी एटम को ले रहे हैं, ये सारे एटम को हम इधर में ले रहे हैं कॉर्नर पे। पहले इस कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन देखेंगे कैसे होगा। तो ध्यान रखिए, ये वाला कमरा है, यहाँ कमरे की बात हो रही है, इसके ऊपर एक क्यूब है, ठीक है। तो अब जैसे मान लो ये लड़का है, तो ये एटम, यानी कहने का मतलब है उस कॉर्नर के एटम को रेफरेंस एटम ले रहे हैं। एग्जैक्टली क्या हो गया, यहाँ पे इस कॉर्नर पे जो एटम होगा ये कितने कमरे में शेयर होगा, ये इसको सोचे, क्योंकि इसके आगे तो कमरा नहीं है, यानी ये जो रूम है इसके आगे कमरा तो नहीं है, लेकिन इसके पीछे में एक कमरा है। तो पीछे वाले कमरा में भी एग्जैक्टली अपने पीछे वाले कमरा में शेयर हो रहा होगा, और इसके ऊपर में भी एक फ्लोर है तो उसमें भी शेयर हो रहा होगा, और उसके जस्ट बगल वाले कमरे में शेयर होगा। तो ये कितने में, ये एक एटम कितने में शेयर हो रहा है, 4 में। तो इस कमरा में कंट्रीब्यूशन निकालेंगे तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/4 होगा। क्लियर है। उसी तरह अब इस वाले एटम का हम बात करेंगे, तो ये वाला एटम कहाँ पे है, ध्यान रखें, ये वाला एटम कहाँ है, वहाँ पे है, उस कॉर्नर पे है। तो ध्यान रखें, इसके आगे कमरा तो है नहीं, क्योंकि लास्ट कमरा हम इसी को हम 8 रूम के बारे में कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना, 8 रूम के ऊपर ये बात करें। तो वो उस कॉर्नर के आगे तो कमरा नहीं है, लेकिन उसके बगल में कमरा है, उसके ऊपर कमरा है और उस साइड में है। तो ये भी कितने में शेयर हो रहा है, ये भी 1/4 होगा, 4 में शेयर हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस कॉर्नर के एटम का, तो इसके आगे तो कमरा नहीं है, लेकिन इसके ऊपर कमरा है और एक कमरा, ये एटम जो है 2 ही कमरे में शेयर हो रहा है। तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/2। एक बार और समझे, जैसे मान लो हमने क्या किया, ये एक रूम है, ये एक रूम है, इसके बगल राइट साइड में एक रूम है, इसके पीछे रूम है, और राइट साइड वाले रूम के पीछे में रूम है, और 4 ऊपर में है, 4 नीचे में, 4 ऊपर में। इसके इस साइड में रूम नहीं है। तो अब ज़रा देखो, यहाँ इस कॉर्नर पे एटम रखेंगे तो उसके आगे वाले रूम में तो शेयर नहीं होगा, कुछ पार्ट इसमें शेयर होगा, कुछ हम ऊपर वाले में लेंगे। तो 2 ही कमरे में शेयर होगा, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन क्या ले लेंगे, 1/2 लेंगे। अब उसी तरह यहाँ देखिए, इस कॉर्नर वाले एटम की बात करें तो ये कॉर्नर, जैसे इसके नीचे कॉर्नर पे हम एटम को रखेंगे, तो जाहिर सी बात है अगर उस कॉर्नर पे एटम रखेंगे तो कुछ पार्ट इसमें, कुछ बगल वाले में होगा। तो इसका भी कंट्रीब्यूशन कितना होगा मेरे दोस्त, 1/2 होगा। इस एटम की बात कर रहे हैं तो ये तो एक ही कमरा है, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/1 यानी 100% होगा। इस वाले एटम का बगल में एक कमरा है तो ये क्या होगा, 1/2 होगा। समझ में आ रहा है। अब जैसे देखो यहाँ वाला, ये अगर हम एटम को कंसीडर करेंगे तो ये कितने में शेयर हो रहा है, जरा देखें, एक तो इसमें उस कॉर्नर का एटम, एक इसमें, एक उसके क्या चीज में, बगल वाले में, एक पीछे वाले में, और एक इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/4, 4 कमरों में शेयर हो रहा है। अब एग्जैक्टली हम एटम को कहाँ रख रहे हैं,
चल रहा है वीडियो? एग्जैक्टली हम एटम को अब हम क्या कहाँ रखते हैं, इसके फेस सेंटर पे रखते हैं, अब यहाँ पे रख रहे हैं। तो इसके ऊपर में कमरा एज्यूम किए हैं, तो होगा एटम तो 3D है, टेनिस बॉल है या फुटबॉल को डालेंगे तब कुछ पार्ट इसमें कुछ पार्ट उसमें, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/2। यहाँ इस फेस के सेंटर पे रखेंगे तो आप बताएं इसके इधर में कमरा है नहीं है, यानी इस साइड में तो कमरा हमने एज्यूम नहीं किया है, तो इस साइड में कमरा नहीं है तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/1 होगा। अगर इसके फेस के सेंटर पे लेंगे तो इसके जस्ट बगल में कमरा है तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा 1/2। अगर हम यहाँ पे एटम रख दें इस ग्राउंड फ्लोर पे तो जाहिर सी बात है हम ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना लेंगे 1/1। समझ में आया? अगर हम फ्रंट फेस की बात करें तो अगर फ्रंट फेस का एटम हम यहाँ लेते हैं फ्रंट फेस का, तो इस फेस का उस साइड में तो कोई कमरा नहीं है तो इसका कंट्रीब्यूशन 100% होगा। लेकिन अगर हम बैक साइड वाले एटम को यहाँ ले रहे हैं तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, एक ये वाला कमरा एक बगल वाले में, तो 1/2 लेंगे। तो अब हम इसी रिफरेंस एटम बोलते हैं, इसी रिफरेंस एटम को लेकर के हमने क्या किया, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट डिफरेंट लोकेशन हमने देखा। अब हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड में ऐसा नियरेस्ट एटम जो होता है, नेक्स्ट नियरेस्ट एटम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे नियरेस्ट एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद नेक्स्ट नियरेस्ट एटम कितना होगा बॉडी सेंटर में, उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम कितना होगा बॉडी सेंटर में, ठीक है ना, सिंपल क्यूबिक में और फेस सेंटर में। इसी का हम लोग अभी क्या करेंगे, कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल क्यूबिक से। तो सिंपल क्यूबिक हम लोग बात करते हैं, सिंपल क्यूबिक किसको बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हम किसको बोलते हैं, व्हेन एटम्स आर present at all corners of the क्यूब। एटम कहाँ हो, सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट हो। जैसे मान लो हम इसका प्रोजेक्शन यहाँ देख लेते हैं सिंपल क्यूबिक का, हमने क्या किया है, इस एटम को क्या ले लिया है, रेफरेंस एटम, जिसको हम रेड से बना रहे हैं। ऊपर से ये वाला एटम क्या है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा, कॉर्नर्स पे एटम क्या होंगे, सारे प्रेजेंट होंगे। तो अब ध्यान रखिए यहाँ 3 तरह का डिस्टेंस होगा। एक होगा ऐसा जो इससे सबसे, ये वाला एटम कितने डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे है। अब ये वाला एटम कितने डिस्टेंस पे है, √2a डिस्टेंस पे है। ये वाला एटम कितने डिस्टेंस पे होगा, √3a डिस्टेंस पे होगा। तो ध्यान रखिए यहाँ 3 तरह का एटम, अगर हमसे पूछा जाएगा ए टाइप का जो एटम होगा ये नियरेस्ट होगा, जो इसको टच कर रहा होगा। उसके बाद ये क्या होगा, नेक्स्ट नियरेस्ट होगा। ध्यान रखिए क्या है, एक नियरेस्ट एटम है, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट नियरेस्ट, उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम होगा। तो अब जैसे हम बात कर लेते हैं, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ छूट गया, इसको लिख ले, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम। तो अब जरा मुझे बताएं, यहाँ तीनों एटम है, एक एटम ए डिस्टेंस पे है, जो इसका कौन सा एटम होगा, नियरेस्ट एटम। √2a डिस्टेंस पे होगा वो उसका कौन सा एटम होगा, नेक्स्ट नियरेस्ट एटम। और जो √3a डिस्टेंस पे होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे जो नियरेस्ट एटम होगा उसी को हम लोगों ने बोला था कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये सारे डिस्टेंस पे कितने एटम इसको टच कर रहे होंगे, इस रेफरेंस एटम को, ये हम सिंपल क्यूबिक में बात कर रहे हैं। फिर हम बॉडी सेंटर्ड में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, इसका 3 केस लेंगे। तो पहला हम ले लेते हैं कौन वाला, नियरेस्ट एटम। तो नियरेस्ट एटम जिसको हम क्या ले लेते हैं, फर्स्ट में हम लोग नियरेस्ट एटम इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, किसके लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए। तो अब देखिए ज़रा, अगर हम एक क्यूब बना रहे हैं,
हमने इसको क्या ले लिया है, ये एक रेफरेंस एटम है, तो ए डिस्टेंस पर कितने एटम इसको टच कर रहे होंगे, एक तो एटम यहाँ पे होंगे जो इससे कितने डिस्टेंस पे होगा, ए डिस्टेंस पे, एक एटम यहाँ होंगे जो ए डिस्टेंस पे होगा, एक नीचे एग्जैक्टली एटम होगा यहाँ पे जो ए डिस्टेंस पे होगा। तो एक ध्यान रखें इसमें एक मतलब एक एटम को कितने, एक यूनिट सेल में कितने एटम टच कर रहे हैं, ऐसे 3 एटम टच कर रहे हैं। और हम इसका कंट्रीब्यूशन अभी देखे हैं कितना आया है, कॉर्नर पीस का कंट्रीब्यूशन 1/4। तो ऐसे हम अगर बात करते हैं इसका कंट्रीब्यूशन निकालें, कंट्रीब्यूशन, तो हम कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे ज़रा ध्यान रखें। एक तो 8 एटम होगा इस कॉर्नर पीस का, और इसमें कितने एटम टच कर रहे हैं एक कमरे में, 3, ठीक है। और इसका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/4, तो कितना होगा हो 6 आएगा, यानी सिंपल क्यूबिक में। और इसी को क्या बोलते हैं, ये नियरेस्ट एटम, या इसी को हम बोलते हैं क्या बाबू, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, याद रख ले। सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया था, जो इसका कौन सा एटम है, नियरेस्ट एटम है। देखो याद है कंट्रीब्यूशन ये जो होगा ये 8 कमरे में शेयर हो रहा होगा, ठीक है ना। तो इसका 8 इंटू क्या कर लेंगे 3, ये तीनों एटम है, इंटू क्या ले लेंगे इसका कंट्रीब्यूशन 1/4। यहाँ देखो क्लियर है। अब हम इसका कैलकुलेट कर लिए, नियरेस्ट एटम कितना होता है 6। अब इसमें नेक्स्ट नियरेस्ट एटम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ध्यान रखें ए डिस्टेंस पे होगा, इसको कौन सा एटम बोलते हैं, नियरेस्ट एटम बोलेंगे। और √2 डिस्टेंस पे होगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नेक्स्ट नियरेस्ट एटम। और √3 डिस्टेंस पे होगा, इसको क्या बोलेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम। क्लियर है। तो हम लोगों ने पहला देख लिया नियरेस्ट एटम, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट नियरेस्ट एटम। तो उसको नोट करने से पहले क्या करें, वीडियो को पॉज कर ले और आप इसको नोट कर ले। हम लोग बात कर लेते हैं सिंपल क्यूबिक में नियरेस्ट एटम कितना है 6, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट नियरेस्ट एटम। नेक्स्ट नियरेस्ट एटम को देखने जा रहे हैं सिंपल क्यूबिक में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्यूब बना लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक एटम को रेफरेंस एटम ले लिया है। अब नेक्स्ट नियरेस्ट एटम कितने डिस्टेंस पे है, √2 डिस्टेंस पे है। कितना डिस्टेंस पे है, तो आप बताएं ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, एक कमरे में ये कितने एटम को टच कर रहे होंगे, तो एक तो √2 डिस्टेंस पे ये होगा। उसी तरह ये एटम इस कॉर्नर का डिस्टेंस, उसी तरह इस कॉर्नर का डिस्टेंस, यही ना होगा। तो ऐसे कितने एटम को ये टच कर रहा होगा, 3 एटम को टच कर रहा होगा एक यूनिट सेल के अंदर में। कितने एटम को टच कर रहा होगा, 3 एटम को टच कर रहा होगा। तो अब जरा मुझे बताएं इस एटम का कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने कितना देखा है। अब ध्यान रखें अगर ये रेफरेंस एटम है तो इस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2। 1/2 कैसे आया, एक तो ये फ्रंट कमरा और एक जस्ट बैक, ये ग्राउंड फ्लोर की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। तो एक ये कमरा और एक जस्ट बगल वाले कमरा का ये कॉर्नर पीस, तो ये 2 ही कमरे में शेयर हो रहा होगा यहाँ का आइटम, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है 1/2 है। ठीक है। तो अभी हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, नेक्स्ट नियरेस्ट एटम सॉरी। तो यहाँ देखें 8 एटम आएगा कॉर्नर पीस, और इसमें कितने आ रहे हैं, एक यूनिट सेल में 3 एटम टच कर रहे हैं, और इसकी कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2, यानी कितना होगा 12 होगा। क्लियर है। तो सिंपल क्यूबिक में नियरेस्ट एटम कितने होंगे 6 होंगे, नेक्स्ट नियरेस्ट एटम कितने होंगे 12 होंगे। अब हम लोग बात करते हैं केस 3, क्या है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम की बात करें
अब यहाँ देखें, इसको रेफरेंस एटम ले रहे हैं, तो √3 या डिस्टेंस पे कौन सा एटम होगा यहाँ से, यही होगा। केवल 1 यूनिट सेल में कितने एटम आएंगे, 1 आएंगे। ये कितने डिस्टेंस पे होगा मेरे दोस्त, √3 है। ये वाला कितने डिस्टेंस पे होगा, √2 डिस्टेंस पे होगा। तो अब जाहिर सी बात है, सबसे नज़दीक वाला ए डिस्टेंस पे था, तो वो कितने आ रहे थे, 6 आ रहे थे। उसके बाद वाला एटम क्या आ रहा था, 12 आ रहा था, जो √2 डिस्टेंस पे था, और एक √3 डिस्टेंस पर। तो इस एटम को एक ही बॉडी डायगोनल आएगा, मतलब बॉडी सेंटर पे आएगा, सॉरी बॉडी डायगोनल पे ये एटम आएगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे अगर हम इसका कंट्रीब्यूशन निकालें तो इसकी कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एटम देखें, एटम कितने होंगे, ये 8, और एक यूनिट सेल में कितने एटम आ रहे हैं, 1, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा। तो ध्यान रखें, ये फ्रंट फेस का है, तो इस वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1 है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 8 होगा। तो आप ध्यान रखें, बॉडी सेंटर्ड में हम लोगों ने कैलकुलेट किया, क्या आया है नंबर, 6, 12 और 8। इस 6 को बोलते हैं क्या बाबू, नियरेस्ट एटम। इसी नियरेस्ट एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर हमसे पूछा जाए नेक्स्ट नियरेस्ट एटम कितना होगा सिंपल क्यूबिक में, नेक्स्ट नियरेस्ट एटम तो कितना आया है, 12। जो कितना डिस्टेंस पे टच कर रहा होगा, तो ये √2 डिस्टेंस पे होगा, जो इसको टच कर रहा होगा, रेफरेंस एटम जिसको लिए हैं उसको। क्लियर है। ये वाला को हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम कितना होगा, जो 8 होगा, और ये कितने डिस्टेंस पे होगा, √3 डिस्टेंस पे होगा। क्लियर है, समझ में आया। तो सिंपल क्यूबिक में ध्यान रखें, अभी तक हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट किए थे, जो 6 आता था, लेकिन कैसे 6 आता था वहाँ हम लोगों ने 3D में देखा था, और वहाँ पे हम लोगों ने नियरेस्ट एटम को यहाँ पे प्रैक्टिकली बात कर लिए कि ऐसे होता है 6। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट नियरेस्ट एटम का। तो नेक्स्ट नियरेस्ट एटम कितने होते हैं, सिंपल क्यूबिक में 12 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नियरेस्ट एटम ये √2 डिस्टेंस पे होते हैं। नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम क्या होते हैं, 8 होते हैं, और ये कितना डिस्टेंस पे होता है, √3 डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं बॉडी सेंटर्ड में, नियरेस्ट एटम, नेक्स्ट नियरेस्ट एटम और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम। तो पहले हम इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं किसका, बी में बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड हम कब बोलते हैं, जब एटम कहाँ पे प्रेजेंट हो, कॉर्नर्स, आप प्लस क्या हो, बॉडी सेंटर पे। व्हेन atoms are present at all corners, प्लस कहाँ पे, बॉडी सेंटर्ड। इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं बॉडी सेंटर्ड का। ये हम रेफरेंस एटम लेंगे, तो बॉडी सेंटर में क्या होते हैं, एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे, और एक एटम कहाँ होगा, बॉडी के सेंटर में होगा। तो आप ज़रा मुझे बताएं, ये एटम ए डिस्टेंस पे होगा, ये एटम कितने डिस्टेंस पे होगा, √2 डिस्टेंस पे होगा, और ये एटम क्या होगा, √3a/2 डिस्टेंस पे होगा, हाफ होगा। तो अब जैसे हम लोग बात कर लेते हैं नियरेस्ट एटम, नेक्स्ट नियरेस्ट एटम किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नियरेस्ट एटम कौन से होंगे, ये वाला एटम कौन होगा, क्या होगा बाबू, इस एटम से सबसे नज़दीक कौन होगा, √3a/2। जैसे √3a/2 कैसे, तो √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.73,
बाई 2 ए है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा ए है, यानी इसका वैल्यू क्या है 1 ए से क्या है कम है। 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी आता है तो अगर मान लो 0 पॉइंट कितना आ रहा है 5 मान लो, तो 0.5 आ रहा है तो भी तो 1 से कम है, यानी ये क्या है ये सबसे नज़दीक है, उसके बाद ये है। तो जैसे ये एटम क्या होगा, इसको बोलते हैं नियरेस्ट एटम। ये क्या कौन सा एटम होगा, नेक्स्ट नियरेस्ट एटम, और ये क्या होगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम। क्लियर है। अब हम लोग नियरेस्ट एटम निकालेंगे बॉडी सेंटर में क्या होगा, और यही जो नियरेस्ट एटम होगा इसी नियरेस्ट एटम को हम लोग क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। क्लियर है। उसके बाद हम लोग बॉडी सेंटर में नियरेस्ट एटम, नेक्स्ट नियरेस्ट एटम और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। हम लोग नियरेस्ट एटम की बात करते हैं किसके लिए, नियरेस्ट एटम किसके लिए बॉडी सेंटर के लिए। इसी नियरेस्ट एटम को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये पहले हम लोग नियरेस्ट एटम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका नियरेस्ट एटम बॉडी सेंटर के लिए कहाँ होगा, सबसे पहले बॉडी सेंटर पे ये एटम होगा जिसको रेफरेंस एटम ले रहे हैं। ठीक है। अब इसके बॉडी सेंटर पे क्या होगा, ये एक एटम होगा और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा √3a/2। ये जो नियरेस्ट एटम होगा कितने डिस्टेंस पे होगा √3a/2 ये डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस √3 होगा और ये उसका हाफ है, इसलिए ये डिस्टेंस क्या होगा √3a/2 होगा। अब जैसे इसका कंट्रीब्यूशन इस कमरा में कितना होगा, तो जाहिर सी बात है इसकी कंट्रीब्यूशन तो ऐसे ही 100% दिख रहा है, 100% होगा। तो एक यूनिट सेल में एक टच कर रहे होंगे, तो ऐसे कितने कमरे हैं मेरे दोस्त 8 है, एक ये वाला, एक बगल वाला, एक उधर वाला, एक उधर वाला, है कि नहीं है। ठीक है। तो ऐसे ही यूनिट सेल इसको ये क्या होगा, नीचे 4 एटम, एक बगल वाले इधर वाले में कर रहा होगा, एक इस साइड वाले में कर रहा होगा और एक पीछे वाले में कर रहा होगा, ऐसे 4 कर रहे होंगे। ठीक है ना। इसी तरह ये ऊपर वाले में भी 4 में कर रहा होगा। तो हम इसकी अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें, कंट्रीब्यूशन या नंबर ऑफ एटम की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ एटम हमारा क्या होगा जो इसको टच कर रहा होगा रेफरेंस एटम को। ठीक है। नंबर ऑफ एटम कितने टच कर रहे होंगे 8 है, और ये कितना एक यूनिट सेल में 1 कर रहा है, और इसकी कंट्रीब्यूशन कितना है 100% यानी 1, यानी ये कितना होगा 8, यानी नंबर ऑफ एटम यहीं पे क्या हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। तो बॉडी सेंटर का कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोगों ने कितना देखा था 8 देखा था, अब यहाँ पे भी पता चल गया नियरेस्ट एटम। अब हम लोग बात करते हैं इसका सेकेंड केस। सेकेंड केस में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट नियरेस्ट एटम। तो नेक्स्ट नियरेस्ट एटम कहाँ पे है, ए डिस्टेंस पे है, तो ए डिस्टेंस पे होगा। इसको रेफरेंस एटम ले लेते हैं। ठीक है ना। तो ए डिस्टेंस पर एक एटम यहाँ होगा, एक एटम यहाँ होगा और एक एटम यहाँ होगा। ए डिस्टेंस और ये ए डिस्टेंस 3 एटम होंगे। तो अब जरा देखें इसमें नंबर ऑफ एटम कितने आ रहे होंगे टच करने वाले, तो नंबर ऑफ एटम कितना होगा 8 इंटू एक यूनिट सेल में कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं एटम, और इस 3 एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, यहाँ वाले का कंट्रीब्यूशन 1/4 हम लोगों ने देखा था, तो ये कितना होगा 6। तो इसका नेक्स्ट नियरेस्ट एटम कितना होगा 6 होगा बॉडी सेंटर में। फिलहाल क्या करें, आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लें। चलिए अब हम थर्ड केस देख रहे हैं बॉडी सेंटर का, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम क्या होगा, अब यहाँ देखें ये जो एटम है ये रेफरेंस एटम है, यहाँ एक एटम होगा,
जो कितना डिस्टेंस पे है, √2a डिस्टेंस पे, इतना डिस्टेंस पे होगा। क्लियर है? तो एक एटम यहाँ होगा इस सरफेस का, उसी तरह एक एटम कहाँ का होगा, यहाँ पे होगा, उसी तरह एक एटम यहाँ पे होगा, जो कितने डिस्टेंस पे होगा, हो √2a डिस्टेंस पे होगा। तो इस यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, हो नंबर ऑफ एटम, और उसका कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे। इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/2, ये भी 2 कमरे में शेयर होगा तो 1/2, तो कितना होगा 8 इंटू एक यूनिट, इस एटम के रेफरेंस में एक यूनिट सेल में कितने 1 2 3 एटम आ रहे हैं, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2 है, तो ये कितने होंगे ज़रा बताना, 12 होगा। तो यहाँ ध्यान रखें, हमको बॉडी सेंटर के लिए क्या आया है नंबर ऑफ एटम, बॉडी सेंटर के केस में आया है 8 6 12, यही आया है 8 6 12। ये जो 8 आया है इसको बोलते हैं नियरेस्ट एटम, नियरेस्ट एटम। इसी नियरेस्ट एटम को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो बॉडी सेंटर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8 होगा। ये इसका क्या है, नेक्स्ट नियरेस्ट एटम है, और ये 12 क्या है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम है। क्लियर है? तो हम लोगों ने देखा, सबसे पहले सिंपल क्यूबिक में देखा, सिंपल क्यूबिक में आया था 6 आया था कोऑर्डिनेशन नंबर नियरेस्ट एटम, और इसमें नियरेस्ट एटम कितना आया है, 8 आया है। अब हम लोग लास्ट बात कर ले रहे हैं फेस सेंटर, हम सी बात करने जा रहे हैं, क्या बाबा, फेस सेंटर क्यूबिकल यूनिट सेल। हम बात करने जा रहे हैं फेस सेंटर क्यूबिकल यूनिट सेल, ठीक है। तो फेस सेंटर क्यूबिकल यूनिट सेल का डेफिनेशन है, एटम्स कॉर्नर पे हो एज वेल एज ऑल क्या हो, फेस सेंटर पे हो। एटम्स क्या हो, व्हेन atoms are present at all corners, प्लस कहाँ पे हो, फेस सेंटर, ऑल फेस सेंटर, सारे फेस सेंटर पे प्रेजेंट हो, और कहाँ कहाँ हो, कॉर्नर्स पे हो। तो इसका हम लोग क्लियर है। यहाँ देखें, ये तो एटम्स कहाँ होंगे, सारे कॉर्नर पे होंगे, एज वेल एज कहाँ होंगे, फेस के सेंटर पे। ये ऊपर वाला एक यहाँ होगा एटम, यहाँ होगा इस फेस के सेंटर पे, एक फ्रंट फेस का सेंटर और एक बैक सेंटर का बैक फेस का सेंटर। तो ऐसे कितने एटम होंगे, 6 होंगे। अब ज़रा हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें नियरेस्ट एटम कौन होगा, नेक्स्ट नियरेस्ट एटम कौन होगा, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम कौन होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ये जो एटम का डिस्टेंस होगा, हम बात करते हैं इस एटम का डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस पे होगा, a डिस्टेंस पे होगा। उसी तरह ये जो एटम होगा कितना डिस्टेंस पे होगा, तो जब क्या हो जाएगा, a/√2 डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस फेस सेंटर का टोटल डिस्टेंस कितना होता है, अगर ये a है, ये a है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, √2a होगा। और इसका आधा जो डिस्टेंस होगा, इसका हाफ डिस्टेंस जो होगा, √2a क्या होगा, 2 होगा, यानी क्या होगा, a/√2। क्लियर है? तो ये डिस्टेंस a/2 पे होगा। उसी तरह ये अगर हम बात कर लेते हैं, ये डिस्टेंस क्या होगा, तो जाहिर सी बात है, वहाँ से ये अगर बीचों बीच यहाँ पे एटम रखेंगे, तो उस कॉर्नर से यहाँ का अगर हम सरफेस पे फ्लोर पे रख रहे हैं एटम को, तो ये डिस्टेंस कैसा होगा, तो एक वो डिस्टेंस, फिर यहाँ से ये डिस्टेंस,
ये ऐसे निकाल लेंगे, कैसे होगा देखो ज़रा, ये डिस्टेंस क्या होगा, ए होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, a/√2 होगा, तो हम ये डिस्टेंस निकालेंगे, दिख रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो बताना ज़रा ये क्या होगा, एक ट्रायंगल है, इसको पहले हम मिटा दे रहे हैं। यहाँ देखिए ज़रा, ये डिस्टेंस क्या है बाबू, a/√2, ये डिस्टेंस क्या है, a है, तो हमको ये डिस्टेंस निकालना है कितना होगा। तो यहाँ पे इस डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, h ही मान लो या कुछ भी मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, हम ऐसे लिखेंगे h² = क्या लिखेंगे, a² प्लस a/√2 का होल स्क्वायर, ये कितना होगा, a² क्या लिखेंगे 2, ये क्या हो जाएगा √3a²/2 h²। तो डेट इज h = क्या लिखेंगे, स्क्वायर बाई क्या होगा 2, इसको थोड़ा a बाहर निकल जाएगा, तो क्या होगा √3/2 a होगा। तो अब देखो ज़रा, एक डिस्टेंस है a, एक डिस्टेंस है √3/2a, और एक डिस्टेंस क्या है a/√2। तो अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, √2 का वैल्यू कितना होता है 1.41। तो 1.41 ये कौन सा एटम होगा, पहले इसको देख लेते हैं। ये हमारा कौन सा एटम होगा, ये वाला एटम हमारा नियरेस्ट होगा। ये एटम क्या होगा मेरे दोस्त, नियरेस्ट एटम होगा, क्लियर है। उसके बाद ये जो डिस्टेंस होगा ए डिस्टेंस, नेक्स्ट नियरेस्ट होगा। उसके बाद ये जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट। अब हम लोग सबसे पहले नियरेस्ट एटम को कैलकुलेट कर ले रहे हैं, नियरेस्ट एटम। तो सबसे पहला केस फर्स्ट देख लेते हैं, नियरेस्ट एटम। इसी नियरेस्ट एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये कहाँ हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, फेस सेंटर में। क्लियर है, ये रिफरेंस एटम है। अब a/√2 डिस्टेंस पर टच करने वाले कितने एटम होंगे इस एक कमरे में, एक यहाँ पे होगा, एक इस सरफेस पे होगा, और एक इस सरफेस पे होगा। कितने एटम टच कर रहे होंगे, 3 एटम टच कर रहे होंगे। कितने कर रहे होंगे, 3 कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ एटम की बात कर ले। तो नंबर ऑफ एटम कितना होगा, 8 × 3 इंटू कितना होगा 1/2। इस ऊपर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन क्या लेंगे, 1/2 लेंगे, तो कितना होगा 12 होगा। तो ये 12 जो आएगा ये क्या होगा, नियरेस्ट एटम होगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नियरेस्ट एटम। और इसी नियरेस्ट एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया नियरेस्ट एटम, फिर हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट नियरेस्ट एटम। वो तो आप कैलकुलेट ही, यहाँ पे ए डिस्टेंस पे हम लोगों ने कितना निकाला था, 6 निकाला था, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट लिख दे या कैलकुलेट कर ले, चलो ठीक है कैलकुलेट ही कर लेते हैं। फिलहाल आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर ले। हम लोगों ने नियरेस्ट एटम देखा किसके लिए, फेस सेंटर्ड के लिए कितना है 12 आया, इसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि सेकेंड नेक्स्ट नियरेस्ट एटम। नेक्स्ट नियरेस्ट एटम कितने होंगे, तो नेक्स्ट नियरेस्ट एटम क्या डिस्टेंस पे होगा, इससे ए डिस्टेंस पे होगा। कितना डिस्टेंस पे होगा, ए डिस्टेंस पे होगा। तो ऐसे टच करने वाले एटम कितने होंगे, इसको 3 होंगे। नेक्स्ट नियरेस्ट एटम कितने डिस्टेंस पे होगा, ए डिस्टेंस पे होगा। ये ध्यान रखेंगे एटम कौन सा टच कर रहा है। तो इस डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस क्या है, ए है।
यहाँ से भी ए है और ये है ए है। तो अगर नंबर ऑफ एटम की बात करें तो नंबर ऑफ एटम तो इस 8 इंटू कितने आ रहे हैं, एक यूनिट सेल में 3, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना है मेरे दोस्त, 1/4 है। कैसे 1/4 है, तो आप ही देखो, इसके जस्ट बगल में एक कमरा है, ऊपर कमरा है और उसके बगल वाले के ऊपर कमरा है, 4 कमरे में ये एटम शेयर हो रहा है, तो ये कितना आएगा, हो 6 आएगा। तो नेक्स्ट नियरेस्ट आ गया। थर्ड हम बात करने वाले हैं, क्या बाबू, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम कितने होंगे, तो सबसे पहले ये हमारा क्या है, रेफरेंस एटम है। नेक्स्ट नियरेस्ट एटम यहाँ से आएगा, एकदम इसका फेस सेंटर होगा, ठीक है ना। उसी तरह ये ए डिस्टेंस आएगा यहाँ से, और ये वाला एक फेस सेंटर होगा, 2 एटम होगा। उसी तरह एक ये एटम आएगा, सॉरी, ठीक है ना, एक एटम ऐसे होगा, इस फेस सेंटर पे होगा, ठीक है, और एक एटम ऐसे होगा और इस फ्रंट वाले फेस का होगा। देखिए 3 एटम कहाँ कहाँ होंगे, उस कॉर्नर से एक एटम कहाँ आएगा, एक एटम ऊपर से ऐसे आकर के ये वाला फेस के सेंटर होगा, उसी तरह एक ऐसे आकर के इस फेस का सेंटर होगा, उसी तरह एक ऐसे आकर के यहाँ वाला फेस सेंटर, 3 एटम होंगे, ठीक है ना। अब ये तीनों एटम का कंट्रीब्यूशन देखें, ये फ्रंट फेस की बात हो रही है, इसको थोड़ा यहाँ कर दे रहे हैं ताकि पता चलेगा इस फ्रंट फेस पे है, ठीक है। इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, 1/1 यानी 100% होगा, क्योंकि इसके इधर कमरा नहीं है। अगर नीचे में ग्राउंड फ्लोर के नीचे भी कोई फ्लोर तो है नहीं, तो सबसे नीचा ही होता है ग्राउंड फ्लोर। यहाँ पे अगर एटम को रखेंगे तो कितना होगा, ये 100% आएगा, इसका भी 100% और इसका भी 100%। तो नंबर ऑफ एटम इसके लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8, और एक यूनिट सेल में कितने एटम आ रहे हैं, 3, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1, तो ये कितना होगा, 24। तो इसके लिए एटम कितना आ गया मेरे दोस्त, 12, 6, 24। 12 इसका जो होता है, क्या होता है बाबू, नियरेस्ट एटम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ये 6 क्या होता है, नेक्स्ट नियरेस्ट एटम, और ये 24 क्या होगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम। क्लियर है। अब थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों को हम एक बार एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल क्यूबिक में हम लोगों ने ये नंबर कैलकुलेट किया था, सिंपल क्यूबिक में, तो सिंपल क्यूबिक में ये नंबर कितना आया था, 6, 12 और 8, यानी ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी नियरेस्ट एटम है। ये कौन सा एटम है मेरे दोस्त, नियरेस्ट एटम। 12 क्या है, नेक्स्ट नियरेस्ट एटम। 8 क्या है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम है, सिंपल क्यूबिक के लिए। सेकेंड हम लोग क्या बात कर रहे हैं, बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया था, 8, 6 और क्या आया था, 12, यानी नियरेस्ट एटम। नियरेस्ट एटम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी बॉडी सेंटर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8। उसके बाद नेक्स्ट नियरेस्ट कितना होगा, नेक्स्ट नियरेस्ट एटम यानी उसको टच करने वाले, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंड वाला, नेक्स्ट नियरेस्ट कितना होगा, 6, और इसको क्या बोलते हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट
नियरेस्ट एटम। और फेस सेंटर के लिए क्या आया है, ये किसके लिए है, फेस सेंटर। फेस सेंटर में कितना आया है, 12 आया है, 6 आया और 24 आया है। नियरेस्ट एटम 12 यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 12। नेक्स्ट नियरेस्ट एटम कितना होता है 6 और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम इक्वल टू कितना होता है 24। तो अभी जो हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया है, ये टॉपिक अभी तक इस टॉपिक से जेईई में क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन मैं भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक का पूछ ले, कोऑर्डिनेशन नंबर तो ऐसे ही पूछा जा सकता है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए इसका नेक्स्ट नियरेस्ट एटम कितने होंगे तो कितना होगा, सिंपल क्यूबिक का 12 होगा। अगर पूछ लिया जाए इसका बॉडी सेंटर में नेक्स्ट नियरेस्ट एटम कितना होगा तो 6 होगा। अगर पूछ लिया जाए फेस सेंटर में नेक्स्ट नियरेस्ट एटम कितना होगा तो 6 होगा। ठीक है ना। आज के क्लास में हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग सम स्ट्रक्चर ऑफ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, कुछ कंपाउंड के इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जैसे NaCl, उस स्ट्रक्चर का डिटेल स्टडी करेंगे। बहुत सारे जितने भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उन सबों का मतलब स्टडी करेंगे। क्लियर है। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।